बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 2 पृथ्वी के स्थल रूप। पहले पाठ में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने पहले पाठ में विस्तार से पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग भूपर्वटी, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। जैसे सीमा हम लोग सीमा सिया निफे भी कहते हैं। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के स्थल रूप, लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो पार्ट 2 पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। बच्चों, पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूपर्वटी भी कहते हैं, उस भूपर्वटी के ऊपर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं पर्वत, कहीं जो है विशाल खाइयां, कहीं समुद्र। इन सभी स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच या ऊंचाई और निचाई। उच्चावच का मतलब बच्चों क्या हुआ? उच्चावच का मतलब हुआ ऊंचाई और निचाई। ऊंचाई और निचाई, जैसे ये ऊंचाई, ये निचाई, ये। ठीक है बच्चों? तो उच्चावच का मतलब हुआ ऊंचाई और निचाई के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच, महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत, पठार एवं मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, टीले, नदी, घाटियां एवं डेल्टा। इन्हें भी जाने। स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी। पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृतियां कहते हैं। उच्चावच का मतलब बच्चों हुआ धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले पैटर्न या प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों या चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है एवं कड़ी मजबूत भूमिका होती है। बच्चों, ये चित्र में द्वारा आप समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि क्या है लैंडफॉर्म। देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा समुद्र है। ये क्या है? ये समुद्र है। इसके बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एरिया, ये मैदान है। और फिर और ऊपर जाएंगे तो ये हमको यहाँ पर पठार दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये देखिए नदी बह रही है, और ये नदी की बहने वाली ये घाटी है, और ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे धरातल में, पूरे भूपर्वटी में कहीं भी जमीन का लेवल एक जैसा नहीं है। जो एक जैसे लेवल वाली जो जमीनें हैं उनको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। जैसे समुद्र में देखिए, इसके बाद मैदान, समतल एरिया, पठार, उससे ऊंचा, और उससे ऊंचे पहाड़, पर्वत, पठार, घाटियां। चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों, पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये हैं पर्वत, पठार और मैदान। इन्हीं धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप भी कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी, माउंटेन एवं हिल्स। समानता आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, जिन्हें हम पर्वत समूह भी कहते हैं। इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। उनका शिखर अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के आधार पर पहाड़ 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। तो जब चट्टानों की पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख वलित पर्वतों के उदाहरण हैं हिमालय, एल्बुर्ज, आल्पस, एटलस, ड्रैकेंसवर्थ, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनका विस्तृत के मानचित्र पर अवलोकन करेंगे। आगे बच्चों हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि इन वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। दूसरी जो श्रेणी है पर्वतों की, वो है खंड या भ्रंश पर्वत, जिसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन पर्वत विशालकाय चट्टानी भ्रंशों में दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश एवं पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी
भ्रंश घाटी, भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्यन, सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सीरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट एवं भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। भ्रंश पर्वत को हम लोग आगे समझेंगे कि इन पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी भूपर्वती पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्राकातोआ, विश्ववियस, पिलियन आदि हैं। तो शिक्षक की सहायता से समझना है बच्चों। मानचित्र पर अवलोकन करें। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वैलन द्वीप पर है। पठार, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं, जिसे हम प्लेटू या टेबल लैंड भी कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए जैसे ये देखिए, और हम इसको पठार कह सकते हैं। देख रहे हैं, शिखर इसका सपाट है, शिखर इसका बिल्कुल सपाट है। किनारे कगार इनके जो है, आप देख रहे हैं ये कगार जो है इनके खड़े हैं, कगार खड़े हैं, और ऊपर का शिखर सपाट है। ऐसी स्थलाकृति को हम पठार कहते हैं। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनके शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होते हैं। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं। महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ अन्य पठारों का मानचित्र पर अवलोकन करें। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजील का पठार, कोलंबिया का पठार और कैनेडियन शील्ड। मैदान, प्रायः भूपटल पर समतल के निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। मैदान जैसे आप देख रहे हैं, इस स्थलाकृति को हम मैदान कह सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कोई उच्चावच हल्का फुल्का है, लेकिन ये कोई नहीं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, होंगहो नदी का मैदान, उत्तर अमेरिका का मैदान एवं मध्य एशिया का मैदान। बच्चों इसी साथ ये हमारा पाठ पूरा होता है। हम इसके प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करेंगे। इन प्रश्न अभ्यासों को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करते जाएंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, वलित पर्वतों से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है, उसे हम वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। जिसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर से एक बल लग रहा है, इधर से एक बल लग रहा है, बीच की जो ये चट्टान है इसमें वलन पड़ेगा। कैसे? हम देखिए ये लहर वलन पड़ेगा और ये वलन बढ़ता चला जाएगा और इस प्रकार जो है वलन वलित पर्वतों का निर्माण होगा। विश्व के 3 प्रमुख वलित पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स और एटलस। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी भूपर्वती पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आती हैं। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो बच्चों समझते हैं ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनती हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर क्षेत्र है, यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, लगातार लावा यहाँ से बाहर आ रहा है। ये जैसे मैं धरातल का लेवल है और लावा ऐसे बाहर आकर के बराबर ऐसे जमता रहता है, तो यहाँ पर एक शंकु के आकार की आकृति बन जाती है और इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। पठार किसे कहते हैं? यह मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं, जबकि भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावचों को छोड़कर ये लगभग समतल सपाट होते हैं। तो बच्चों समझते हैं, ये देखिए ये हमारा एक प्रकार का पठार है और ये नीचे देख रहे हैं ये मैदान है। तो पठार, अब मैदान देख रहे हैं पठार में, पठार के क्या है? किनारे खड़े हैं, किनारे खड़े ढाल होते हैं
और यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊंचा बच के छोड़ करके मैदान लगभग सपाट होते हैं। मैदानों में ढाल बंद होता है। देख रहे हैं दोनों में अंतर। तो ये हमारे यही अंतर है पठार के और मैदानों में। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? महाद्वीप एवं महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पर्वत, पठार एवं मैदान द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे बैरन द्वीप पर है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। सही जोड़े बनाइए। वलित पर्वत हिमालय, ज्वालामुखी पर्वत विषुवियस, भ्रंश घाटी नर्मदा और भ्रंश पर्वत पश्चिमी घाट। बच्चों इसी के साथ ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक यू। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।